हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है। टाइप बाय टाइप सवाल चल रहे हैं बंधु। आज जो क्लास रहने वाले हैं वो टाइप चेंज के साथ रहेंगे बंधु, यानी जो टाइप होगा वो आज का 10वां टाइप होगा। 96 प्रश्न के साथ बंधु आगे बढ़ेंगे, इसलिए सभी भाई बंधु लास्ट तक बने रहें, जिससे कि सारे सवाल को आसानी से समझ सकें। और जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं जो आज का सवाल रहने वाले हैं टाइप चेंज के साथ, वह किस प्रकार से रहेंगे। 96 नंबर प्रश्न। तो चलिए बंधु, आज का जो प्रश्न स्टार्ट होता है वो टाइप 10 के साथ 96 नंबर प्रश्न के साथ। बंधु प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके खर्च में भी 50% की वृद्धि हो जाती है, तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न बंधु ये है। इससे पिछला टाइप अब जब पढ़ रहे थे पिछले क्लास में बंधु 9 नंबर टाइप में वहां था कि मूल्य में अगर इतना परसेंट की वृद्धि की जाती है तो उसके खपत में कितना परसेंट की कमी होगी, जिसके कारण यानी खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। और यहाँ जो सवाल है मूल्य में वृद्धि है और यहाँ पे खर्च में वृद्धि है, कह रहा चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बंधु प्रश्न उल्टा है, तो इसको समझेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, इसका एक प्रॉपर्टीज होता है मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। आखिर बंधु ये क्या चीज है, अगर इसको आप समझ गए तो सारे सवाल को आसानी से बना लेंगे। बंधु ये मूल्य है, मूल्य का मतलब है किसी वस्तु का कीमत, तो आप ये जानते हैं उसका दाम, उसका भाव, ये मूल्य कहलाते हैं। खपत मतलब बंधु 1 केजी राशन या 2 केजी या 3 केजी जो आप यूज करते हैं उसको कहते हैं खपत। और इसी पे जो आपका टोटल बंधु यानी मूल्य आता है खपत पे, उसी को हम क्या कहते हैं, खर्च कहते हैं। तो बंधु अगर मान लीजिए कि हमारे पास किसी वस्तु का मूल्य क्या हो, 100 हो, और हमारा जो खपत भी क्या हो रहा हो, 100 हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए खर्च कितना हो जाएंगे बंधु, 1 पर 4 सुनना यानी कितना, 10,000 का खर्च हो जाएंगे। इसको समझिएगा। अगर बंधु इसको आप समझ गए तो इस प्रकार के से कोई भी सवाल आएंगे आप बेहिचक एकदम फास्ट बना देंगे बंधु। ये क्या चीज है, मूल्य। मान लीजिए बंधु एक वस्तु यानी 1 केजी खपत अगर हम करते हैं, उनका 100 रुपया लगता है। अगर 100 अगर हम खपत करेंगे तो कितना खर्च हो जाएंगे बंधु, 10,000। इसलिए सबको 100 में मानते हैं। 100 में इसलिए मानते हैं बंधु, 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट का यानी हम वृद्धि बता देंगे, और जितना कम होगा उतना परसेंट का कमी बता देंगे। इसीलिए सारे का सारे 100 में लिए कि किसी भी वस्तु का मूल्य बंधु 100 हो और खपत हमारा क्या हो रहा हो, 100 हो रहा हो, तो निश्चित है खर्च कितना हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। बंधु ये आपका प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। एक वस्तु का दाम ऐसे भी समझिए, एक वस्तु का दाम अगर 100 रुपया हो, 100 वस्तु का दाम कितना होगा बंधु, 10,000 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इस प्रश्न को आप सबसे फास्ट कैसे बनाएंगे बंधु। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले चावल का मूल्य कितना है बंधु, 100, 20% की वृद्धि हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे बंधु। गुने, यहाँ गुना है तो गुना डाल दीजिए। कहता है जिससे उसके खर्च में भी 50% की वृद्धि हो जाती है। बंधु खर्च कितना है, 10,000 है, तो इसमें 50% की वृद्धि हो जाती है। तो 50% की वृद्धि का मतलब 150 बटे कितना बंधु, 100। क्लियर है, यानी कि 50% की वृद्धि का मतलब 150। अब जाके कहता है चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए बंधु एक्स प्रभाव पड़ेगा, एकदम आप निकाल लीजिए। अब आप लिख सकते हैं बंधु, इनको डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स बराबर हो जाएंगे 100 गुना 150 बटे कितना बंधु, 120। एकदम आप समझिएगा बंधु, जीरो जीरो कैंसिल, 3 से कटा देंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, इसको कटाएंगे बंधु 25 चौके 100, तो 25 पंचे कितना, 125, यानी 125। बंधु ये जो x का मान आया कितना है, 125, यानी यहाँ पे जो x का मान आया है क्या आया बंधु, 125 आया है। अब देखिएगा पहले खपत कितना था, 100 था, अभी खपत कितना हो गया बंधु, 125 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
जाएगा। तो आप ही बताइए बंधु, 100 से जब 125 हो गया, इसका मतलब खपत कितना परसेंट की वृद्धि होगी बंधु? 25% की वृद्धि हो जाएंगे, जिसके कारण खर्च आपका 50% की वृद्धि हो जाती है और मूल्य में आपका 20% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है बंधु? समझ गए? तो देखिए आपका 25% की वृद्धि कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु? पहला नंबर ऑप्शन में है, तो पहला नंबर आप टिक कर दीजिए। एक बार पुनः आप फिर समझिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और ये हम बताए नहीं, कोई ट्रिक नहीं करना है, एकदम कॉन्सेप्ट रखिए कि मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। अगर एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया हो तो 100 वस्तु का मूल्य कितना होगा बंधु? 10,000 रुपया होंगे। अब देखिए यहाँ पे कि मूल्य में हम वृद्धि के 20%, तो 20 लिख दिए। बंधु कहता है उसकी खर्च में 50% की वृद्धि, तो 10,000 खर्च हमारा ये था, तो खर्च का हमने 50% 150/100 कहता है खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्स का मान निकाले बंधु, तो आया कितना? 125। अब देख लिए पहले खपत हमारा 100 हो रहा था और अभी 125 हो गया, तो 25% की क्या होंगे? वृद्धि होंगे। इसीलिए बंधु किसी भी चीज को हम क्या मानते हैं? 100 मान के चलते हैं। 100 मान के इसलिए चलते हैं कि 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट की वृद्धि, और 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट की कमी। तो क्लियर हो गया बंधु? अगला जो प्रश्न रहने वाला है वो आपका 97। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका वो 97 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चाय के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है और खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, पिछले प्रश्न की ही तरह है। अगर किसी भाई बंधु को पिछला प्रश्न अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएंगे बंधु। आप जानते हैं मूल्य गुना खपत, तभी तो बंधु होता है खर्च। अगर आपके पास एक वस्तु का मूल्य बंधु अगर 100 हो, और वस्तु यानी जो खपत कर रहे हैं उनका जो संख्या हो बंधु क्या हो? 100 हो, तो खर्च कितना हो जाएंगे? तो 100 गुना 100 यानी कितना बंधु? 10,000 हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप देखिए बंधु, सवाल में कह रहा है चाय के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। पहले बंधु आपके पास क्या 100 है, 50% की वृद्धि हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। गुना का चिन्ह है, गुना डाल दीजिए। बंधु कहता हूँ खर्च भी 20% बढ़ जाता है। खर्च आपका इतना है बंधु, इसका 20% बढ़ जाएगा, तो आप जानते हैं बंधु 10,000 का 20% यानी बढ़ना 120 बटे कितना बंधु? 100। तो कहता है उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो खपत पे बंधु फिलहाल प्रभाव एक्स पड़ा है। अब देखेंगे 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट बढ़ जाएगा, अगर 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट बंधु घट जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटा दीजिए बंधु, इसका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी कटा सकते हैं बंधु सिंगल जीरो, इसका सिंगल जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे कटाएंगे 3 से 5 या 15, इसमें हो जाएंगे बंधु 4 या 12। अगर इसको कटाएंगे बंधु 20 पंचे 100 हो जाएंगे। x बराबर क्या हो जाएंगे? 20 चौक 80 हो जाएंगे बंधु। देखिएगा यो x का मान आया बंधु, कितना आया? 80 आया। और पहले खपत हो रहा था 100, अभी हो गया 80, तो कितना परसेंट बंधु कम हो गया यानी घट गया? तो 20%। 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट घट जाएगा, यानी 20% बंधु क्या हो गया? घट गया। क्या घट गया? तो बंधु खपत उसका घट गया 20%। किस लिए घट गया? क्योंकि मूल्य में 50% की वृद्धि होंगे और खर्च में बंधु क्या हो गया? 20% हो गए। इसके कारण इसका ये जो है 20% घट गया खपत। तो आपका जो बंधु ऑप्शन है कितने नंबर पे है? दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया? आप सब समझ गए सवाल को? तो चलेंगे बंधु, अगला जो प्रश्न होगा वो होगा क्या? 98 नंबर। तो बंधु आपका 98 नंबर यानी 98 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण उसके खर्च में 10% की कमी हो जाती है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? एकदम बंधु सुंदर प्रश्न आप बना दीजिए, क्योंकि आप जान चुके हैं कि मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है बंधु? खर्च होता है। यानी मूल्य 100 हो, खपत 100 हो, तो बंधु खर्च कितना हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएंगे बंधु 10,000। एकदम क्लियर है, आप प्रश्न को समझ चुके हैं। कहता मूल्य में 20% की वृद्धि, पहले मूल्य 100 था, 20% की वृद्धि बंधु 120 होगा, गुना। अब कहता है उसके खर्च में 10% की कमी हो जाती है बंधु। 10,000 में अगर 10% की कमी हो जाएंगे
बंधु, कितना बचेंगे 90, 90/100 लिखेंगे। कहता है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्स प्रभाव पड़ेगा बंधु। इसका डबल जीरो कैंसिल, इधर बंधु जीरो, इसका इनका कैंसिल, 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसको कटा देंगे बंधु, 25 चौके 100, एक्स बराबर 75 हो जाएंगे यानी 75। तो बंधु आगे चल के प्रश्न में कह रहा है उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले खपत आपका क्या हो रहा था, 100 हो रहा था, अभी खपत कितना होने लगा बंधु, 75 यानी 75 होने लगा। तो कितना का कमी बंधु, 25 का कमी, तो 25% की कमी लिख देंगे बंधु। तो 25% की कमी जो हो जाएंगे वो खपत पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। अगला जो प्रश्न आएंगे 99 नंबर। तो आपका जो प्रश्न है बंधु अगला 99 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े। यानी इस मद में, यानी जो ये राशनिंग का सामान हो रहा है बंधु, वृद्धि हो रहा है, खपत में कितना परसेंट कम करेंगे जो कि खर्च 10% बढ़े, इसी को बंधु मद बोला जाता है। तो देखिएगा इसको हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि बंधु आप एक ही प्रॉपर्टी जानते हैं अभी, मूल्य गुना खपत, खपत बराबर क्या जानते हैं बंधु, खर्च जानते हैं। अब देखिएगा मूल्य हमारा क्या है बंधु, 100 लेते हैं तो खपत भी 100 लेंगे, तो हमारा खर्च क्या हो जाएंगे, 100 गुना 100, यानी बंधु कितना हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। आगे चल के कहता है कि मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर, अगर मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाएंगे बंधु, क्या हो जाएंगे 130 गुने, आगे चल के कहता है गृहिणी उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। मान लीजिए बंधु एक्स कम करनी होगी, तो आगे चल के देखिएगा क्या करना है। खर्च में कहता है बंधु 10% बढ़े, तो हमारा 10% जो बढ़ेगा बंधु, इस 10,000 का 10% बढ़ेगा, 110/100 लिख सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे बंधु, एक्स बराबर हो जाएंगे 1100/कितना 13 हो जाएंगे बंधु। पहले हमारा खपत 100 हो रहा था, अभी 1100/13 है। अब इनको देखेंगे कि 100 से कितना कम है, क्योंकि बंधु यहाँ पे कह रहा है उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। निश्चित है कि 100 से ये कम होगा, तो कितना कम होगा देख लीजिए, 100 माइनस 1100/कितना 13, तो ये हो जाएंगे 1300 माइनस 1100/कितना बंधु 13, यानी 200/13% की क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे, किसमें, खपत में। तो ऑप्शन कितने नंबर पे है बंधु, पहला नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न अब आएंगे आप इसको आसानी से बना लेंगे। तो बंधु इसी से रिलेटेड प्रश्न है जो कि अगले टाइप में मिलेंगे बंधु। अगला जो टाइप होंगे वो आपका क्या होगा, 11 टाइप होगा बंधु, 100 प्रश्न के साथ। तो देखते हैं 100 नंबर प्रश्न में बंधु इससे रिलेटेड है, लेकिन टाइप चेंज के साथ है, तो कौन सा प्रश्न होगा। तो बढ़ते हैं 100 प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु जो अगला प्रश्न होगा वो टाइप चेंज के साथ यानी टाइप 11 प्रश्न के साथ होंगे बंधु। टाइप 11 में प्रश्न नंबर कितना 100 है, सवाल क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले बंधु आप समझिए उसके बाद बनाइए। सवाल कह रहा है चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 केजी खपत करता था, उतने ही पैसा में अब वह कितना केजी चावल खपत करेगा। तो बंधु पिछला जो आपने टाइप पढ़े 10, उसमें पढ़े आप मूल्य गुना खपत बराबर क्या पढ़े बंधु, खर्च पढ़े। तो मूल्य गुना खपत बराबर खर्च है, इसी प्रॉपर्टीज के साथ बनाएंगे बंधु। आप इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मूल्य गुना मात्रा बराबर क्या लिख सकते हैं बंधु, खर्च। दोनों एक ही जगह खपत हो या मात्रा हो, मूल्य के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे बंधु, खर्च ही मिलेंगे। सवाल एक बार फिर पुनः देखिएगा, कहता चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 केजी खपत करता था, जब बंधु कमी नहीं हुआ था 49 केजी खपत करता था, उतने ही पैसा में अब वह कितना केजी चावल खपत करेगा। तो बंधु 2% का कम हुआ है मूल्य, तो निश्चित है कि 49 केजी से अधिक हो आपका खपत करेगा। तो 49 तो आंसर होगा नहीं, तो उनसे आगे होगा, क्या होगा बंधु समझिएगा, मूल्य हमारा
पहले कितना है बंधु 100 है, और मात्रा बंधु पहले हम कितना लिया करते थे 49 केजी। तो खर्च कितना हो जाएगा बंधु 49 गुणा 100 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 4900 हो जाएंगे। इसमें किसी को डाउट बंधु, क्योंकि अगर 1 केजी का दाम बंधु 100 है तो 49 केजी का दाम कितना हो जाएंगे 4900 हो जाएंगे। अब जो सवाल कह रहा है चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, तो बंधु अगर 100 पहले था 2% की कमी होगा मूल्य में तो क्या होगा 98 होगा, यानी 98 होगा। गुना बंधु आगे कहता है कि उतने ही पैसा में वह कितना केजी चावल खपत करेगा, तो उतने ही पैसा में बंधु जितना पहले 4900 खर्च होता था अभी भी बंधु 4900 खर्च होगा, तो कितना खपत करेगा x खपत करेगा। क्लियर है बंधु। एक ही प्रॉपर्टी से आप सारे सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रटने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा बंधु। इसको कटा दीजिए, 49 से कटाएंगे बंधु 100, 49 दूनी 98, इससे कटा देंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। 2 से कटा दिए बंधु 100 को, तो x बराबर कितना हो जाएंगे 50 केजी हो जाएंगे। यानी बंधु अब जो खपत करेगा उतना ही पैसा में कितना करेंगे 50 केजी करेंगे। एक बार फिर पुनः समझिएगा बंधु, तब तक इसको आप दूसरा नंबर ऑप्शन आप लगा दीजिए और समझिए। मूल्य गुना खपत बराबर खर्च, या मूल्य गुना मात्रा बराबर खर्च। पहले बंधु 100 रुपये हम 49 केजी खरीदते थे तो खर्च होता था 4900, 2% का कमी हुआ तो 98। तो बंधु यहाँ जो मात्रा कितना लाएंगे वही तो कह रहा है कि अब वो कितना केजी चावल खपत करेगा उतने ही पैसा में, तो पैसा बंधु उतने, पहले 4900 तो अभी भी 4900, तो कितना x लाएंगे तो x बराबर निकाले बंधु तो कितना हो गया 50 केजी हो गया। आप बिल्कुल बंधु समझ गए। अगर किसी भी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो भी आप कमेंट करके बताइए बंधु अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर आप जरूर करें। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं आपका 101 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 101 नंबर प्रश्न है बंधु। पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है। अगर पिछला प्रश्न में बंधु दिक्कत किसी भाई बंधु को हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा बंधु, इसलिए ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। सवाल है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 40 केजी खपत करता था, उतने ही पैसा में अब वह कितना केजी चावल खपत करेगा। तो बंधु आप जानते हैं मूल्य गुना खपत, यानी बंधु जिसको आप मात्रा भी बोल सकते हैं, और बराबर क्या होता है बंधु खर्च होता है। ये चीज आप जान चुके हैं तो सवाल बन जाएंगे बंधु। मान लीजिए पहले मूल्य कितना था बंधु 100 था, क्या था 100 था, तो खपत हम कितना कर रहे थे बंधु 40 केजी कर रहे थे, जिसके बाद खर्च जो हो रहा था बंधु क्या हो रहा था 4000 हो रहा था। क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट है बंधु। एक व्यक्ति पहले 40 केजी खपत करता था, जब मूल्य 100 था तो बंधु 40 केजी अगर खपत कर रहे थे तो निश्चित है खर्च कितना होगा बंधु 4000 होगा। आगे चल के कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति पहले 40 केजी खपत करता था, उतने ही पैसा में अब वो कितना केजी चावल खपत करेगा, कितना केजी चावल खपत करेगा उतना ही पैसा में, यानी वही 4000 पैसा में। क्लियर है बंधु, कहीं किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बंधु। 0 0 कैंसिल, इसको कटा देंगे बंधु हो जाएंगे कितना 8 पंचे 40 यानी 50। x बराबर कितना बंधु 50 केजी उतने ही पैसा में खपत करेगा जब उसके 20% मूल्य में क्या हो जाएंगे बंधु कमी हो जाएंगे। ऐसे भी मूल्य में कमी आएंगे तो पहले जो सामान ला रहे थे उनसे ज्यादा लाएंगे। एकदम आप समझ गए। तो बंधु आप जब समझ गए तो टिक भी लगा दीजिए 1 नंबर पे। इस टाइप का बंधु सवाल आपका क्या हो गया खत्म हो गया। अगला जो टाइप होगा बंधु तो टाइप होंगे 12, यानी 12 टाइप 12वां टाइप होंगे बंधु, और सवाल नंबर 102 के साथ मिलेंगे। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर 102 प्रश्न की ओर टाइप 12 की ओर। तो चलिए बंधु आपका जो अगला प्रश्न शुरू होता है वो टाइप 12 के साथ यानी 12 के साथ 102 नंबर प्रश्न के साथ। बंधु प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है, लेकिन उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी बंधु कमीशन पहले 4% था, जिसको आप एक प्रकार से दलाली कह सकते हैं, बढ़ के 5% हो गया, लेकिन आय में परिवर्तन नहीं हुआ, जितना आय पहले था उतना ही आय, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा इसको देखना बंधु। जो अभी सवाल पढ़ रहे थे पिछले टाइप में बंधु, उसी
टाइप से इसको भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, इनके पहले प्रॉपर्टीज को जानिए बंधु और फिर सवाल को समझिए। मान लीजिए बंधु पहले व्यापार जो आप करते थे वो कितना का करते थे, पहले 100 का करते थे। जब बंधु आप 100 का करते थे कमीशन कितना मिलता था आपको, एकदम समझिएगा भाषा से बंधु, अगर सवाल को समझ गए तो सारे का सारे सवाल इस पे बना लेंगे। कमीशन बंधु कितना था, 4%। अगर 100 रुपया का व्यापार कर रहे हैं 4% कमीशन मिल रहा है तो बंधु कितना रुपया मिल रहा है, 4 रुपया कमीशन मिल रहा है, यानी इतना आपका आमदनी हो रहा है। आगे चल के बंधु कहता है 4% से बढ़कर 5% हो जाता है। मान लीजिए बंधु पहले व्यापार 100 का था, अभी व्यापार आप मान लीजिए कितना का, x का हो रहा है, कितना रुपया का बंधु, x रुपया, और इस पे कहता है कितना मिल रहा है, 5%। 4% से बढ़कर 5% हो गया तो बंधु इसका मतलब है हमारा जो कमीशन है वो x का ही कितना है बंधु, जिस प्रकार 100 का 4% 4 तो x का कितना 5% होगा बंधु। यही x का 5% जो हमारा कमीशन है, x का 5%, 5 बटे कितना बंधु 100। तो कहता है उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहले आय कितना हो रहा था बंधु, कमा रहे थे हम कितना, 4 रुपया। तो जब हमारा वही व्यापार हमारा जो बंधु x है उनका अगर 5% हम कमीशन ले रहे हैं तो हमारे आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब जो पहले था वही होगा बंधु। एकदम समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम भाषा कह रहा है कि एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है। एकदम समझ रहे हैं, पहले 4 था अभी 5 हो जा रहा है, लेकिन उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितना पहले आय था अभी भी उतना ही आय। तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार पर तो प्रभाव पड़ा होगा बंधु, क्योंकि आय पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना आज भी कमा रहे हैं उतना पहले भी कमा रहे थे, तो व्यापार बढ़ेगा घटेगा ये अभी देख लेंगे आप। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा पहले मान लीजिए व्यापार हमारा कितना था, 100 का था, उसमें कमीशन 4% मिल रहा था, तो 100 रुपया का था, 4% कमीशन मिलेगा बंधु, तो 4 रुपया हमें प्राप्त होगा आय। उनके बाद कहता व्यापार हमारे मान लीजिए x है, तो उस पर कमीशन 5% होगा, क्योंकि 4% से बढ़ के 5% हो गया, तो x का 5% बंधु निकाले, x गुना 5/100। कहता आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब पहले जितना आय हो रहा था उतना ही आय होगा। अब इनको हल कर लीजिए बंधु, इसको घटाएंगे 20 पंचे 100, x बराबर कितना 20 चौक 80 हो गया। पहले बंधु हम व्यापार कितना का करा करते थे, 100 का, अभी कितना करने लगा बंधु, 80 होने लगा। तो इसका मतलब व्यापार में कितने का कमी आया बंधु, 20% की कमी आया, 20% की कमी आया। क्लियर है बंधु, 20% की कमी। 20% की कमी देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में। अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत है एक बार फिर से समझिएगा, एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है। पहले 4% था अभी 5% हो जाता है। उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पे बंधु कमीशन 4% मिल रहा था वहां भी उतने ही आय था जितना कि 5% पे है। बंधु आप एक चीज समझिए, अगर पहले जितना कमा रहे थे 4% हमको मिल रहा था, अगर अभी भी उतना कमाते, अगर 5% मिलता तो आय हमारा परिवर्तन होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है व्यापार कम करने लगे, जिसके कारण 5% होने के बावजूद भी हमें आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम इसीलिए कह दिए पहले व्यापार 100 था जिसपे हमको कमीशन 4% मिल रहा था, यानी हमको 4 रुपया मिल रहा था। अभी व्यापार हम x का कर रहे हैं तो उसका 5% मिल रहा है, तो x का 5% का था, आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जितना पहले कमाते थे आप उतने ही कमाते हैं। आखिर व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, तो व्यापार पर प्रभाव पड़ा बंधु 20 पंचे 20 चौक 80, x बराबर 80 निकल गया। पहले जो 100 हुआ करता था अभी 80 है, तो कितना परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। क्लियर है बंधु, समझ गए। अभी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा विधि को भी समझिए बंधु, एकदम मजे से समझ लेंगे। देखिएगा सवाल क्या है, एकदम जो अभी हमने बताए बंधु उसी पे हम बना देते हैं। मूल्य बताए थे, मूल्य गुना क्या बताए थे बंधु, खपत या मात्रा बराबर हमने खर्च बताए थे, इसी पे हम बना देते हैं। बंधु मान लीजिए कि हम एक चीज का व्यापारी कर रहे हैं, उस पे 4% का कमीशन मिल रहा है। हमको यहाँ पे कह रहा है कि उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। व्यापार पर प्रभाव का मतलब है उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीजों को देखना है। व्यापार करेंगे तो बंधु खपत ना, यानी कि अगर 10 वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं, 10 वस्तु का खपत कर रहे हैं, तो उसी पर बना दे रहे हैं। तो मान लीजिए बंधु अगर मूल्य हमारा, एकदम समझिएगा, एक का व्यापार करते थे हमको कितना मिलता था, 4% मिलता था, यानी 4 रुपया मिलता था। अगर हम खपत 100 करेंगे तो बंधु टोटल हमारे को कितना आय होगा, 400 होगा। एकदम उस विधि में भी बना दीजिए, ऐसा नहीं बंधु कि नहीं बनेगा, बनेगा। कोई भी सवाल किसी विधि से बनेगा।
मान लीजिए कि हम एक पर अगर 4% कमा रहे हैं, यानी 4 रुपया कमा रहे हैं, 100 रहेगा तो बंधु कितना कमाएंगे, 400 कमाएंगे, 400 का आय होगा। आगे चल के कहता है कि ये कमीशन बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है बंधु। उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्स पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ हमारे आय जो हो रहा है उतने हो रहा है, जितना पहले हुआ करता था उतना होगा, यानी 400, इसको कटा दीजिए बंधु। 8 पंचे 40, 80, एक्स बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। पहले 100 का करते थे, अभी 80 का करने लगे। व्यापार पर कितने परसेंट की कमी आ गई बंधु, 20% की कमी हो गए, यानी उसका असर जो पड़ा व्यापार पर वो पड़ा 20% की कमी। क्लियर है एकदम। एक बार और समझिए, मन की गति से भी समझना जरूरी है इस तरह के सवाल को। मान लीजिए बंधु खपत, खपत मतलब मात्रा। अगर एक वस्तु का आप मान लीजिए 4% का कमीशन लेते हैं, एक वस्तु आपका अगर सेलिंग होता है बंधु तो 4% का कमीशन लेते हैं। क्लियर है। मान लीजिए खपत आपका कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, 100 वस्तु का कर रहे हैं तो कितना हो जाएंगे बंधु, 400 हो जाएंगे, यानी 400 की आमदनी होंगे। पहले 1 पर 4 तो 100 पर कितना, 400। अगर हमारा कमीशन बढ़ के 5 हो गया और हमारी खपत मान लीजिए एक्स है, तो भी आमदनी उतने ही होगा ना, आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, व्यापार पर पड़ेगा, यानी खपत पर पड़ेगा। तो भाई एक्स का मान निकाले बंधु, कितना निकला, 80। तो कितना का असर पड़ गया, 20% का कमी का असर पड़ गया, जो कि आप देख पा रहे थे। आपका ऑप्शन नंबर कितना पे बंधु, पहला नंबर है। अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो आपका मजेदार रहने वाले, 103 नंबर प्रश्न। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा, ना ही होने देंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। बंधु आप जान रहे हैं कि पहले कमीशन ले रहे थे 20%, अभी लेने लगे 25%, तो भी आपका आय नहीं बढ़ा, तो निश्चित है बंधु व्यापार आप कम किए होंगे, यानी कमी वाला आंसर होगा। आखिर कमी वाला आंसर क्या होगा बंधु, उसको जानिए। मान लीजिए कि एकदम पहले विधि से समझिएगा बंधु। पहले आपका जो व्यापार हो रहा था वो कितना का हो रहा था बंधु, 100 का हो रहा था। पहले जो व्यापार हो रहा था 100, उस पे आप 20% कमीशन ले रहे थे। क्या ले रहे थे, कमीशन ले रहे थे, वो भी 20% का। अगर 20% का कमीशन ले रहे हैं, 100 रुपया का व्यापार कर रहे हैं, तो कितना बंधु कमीशन बन रहा है, 100 का 20%, 20/100 एकदम लिख दीजिए, तो कितना हो गया, 20 रुपया आपका हो गया बंधु। यानी आय जो पहले हो रहा था हमको 20% कमीशन पर कितना हो रहा था, 20 हो रहा था। मान लीजिए व्यापार अभी जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितना का, एक्स का। कमीशन बढ़ने के बाद बंधु बढ़ के कितना हो गया, 25%। तो बंधु 25% जो आपका कमीशन बढ़ गया, 25% बढ़ने का अर्थ किसका, व्यापारी का ना, तो एक्स का 25%, 25/100 कहता आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले कमा रहे थे उतना अभी भी कमा रहे हैं आप। देखिएगा 25 चौके 100, एक्स बराबर 20 चौक कितना बंधु, 80। पहले कितना का हो रहा था व्यापारी, 100 का, अभी कितना होने लगा, 80 का, लेकिन आय में कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ, तो निश्चित है व्यापारी में कमी हुआ। कितना का कमी हो गया, 20% की कमी। तो क्लियर है बंधु, समझ गए इस तरह के प्रश्न को। 20% की कमी कहाँ है, पहला नंबर ऑप्शन है, आपका आंसर हो गया। हमने बताए थे कि वो आप मूल्य खपत खर्च से भी निकाल लीजिएगा। तो बंधु मान लीजिए कि अभी हमारा जो कमीशन है वो 20 है। अगर एक का सेलिंग करते हैं, एक कमा रहा है बंधु 20% मिल रहा है, यानी 20 का। अगर बंधु 100 का अगर हम खपत करेंगे, यानी 100 का खपत करने का मतलब व्यापार अगर 100 का करेंगे, 100 से जितना अधिक होगा उतना % की कमी, 100 से जितना आपका अधिक होता है उतना % की वृद्धि करते हैं, यानी कमी और वृद्धि करते हैं, इसीलिए 100 लेते हैं। अगर मान लीजिए 1 पर 20 मिल रहा है तो 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बंधु, 2000 हो जाएगी। और कहता है आगे चल करके कि यही कमीशन बढ़ के हो गया 25, बिल्कुल सही है बंधु। तो हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्स मान लीजिए अभी, तो हमारा यहाँ पे होता है उतना ही, ये देखिए यहाँ क्या कहता है, लेकिन उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आय हमारा कितना है बंधु, 2000 का ही है। अब इसको कटा दीजिए आप, इसको कटा देंगे बंधु, 25 8 280, एक्स बराबर कितना हो गया, 80। पहले कितना था, 100, अभी हो गया 80, तो कितना %, 20% की कमी हो जाएंगे व्यापार में। एकदम समझ गए, कहीं किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु। तो यह टाइप आपका खत्म हो गया। अगला जो टाइप होगा बंधु, वो टाइप होगा आपका 13वां नंबर प्रश्न 104 के साथ होगा। नेक्स्ट क्लास में होगा बंधु, नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार तब तक करें। तब तक बंधु यह क्लास आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हर एक भाई बंधु शेयर कीजिए, दूसरे को भी बताइए कि क्लास परसेंटेज का चल रहा है, वो भी टाइप बाय टाइप चल रहा है।
एकदम बंधु आप भी साथ दीजिए, हमें भी जितना टाइम मिलता है बंधु आपको हम दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ड्यूटी लग जाते हैं, जिसके कारण आते हैं बंधु आपके लिए हम टाइम निकालते हैं। इसलिए आप भी हमारे लिए 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लगाइए बंधु, शेयर कीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। इस तरह से बहुत सारे सवाल भी आने वाले हैं, मज़ेदार सवाल सब आने वाले हैं बंधु। टाइप जैसे-जैसे हमारा बढ़ रहा है, सवाल का रेंज भी उसी प्रकार बढ़ रहा है। इसलिए आप सब हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको सेवा करते रहेंगे। तो आज जो आपका क्लास रहेंगे बंधु इतना